Hello students, today I will teach moral science chapter 4 Know the value of time। हमारे चैप्टर का नाम है नो द वैल्यू ऑफ टाइम। मीन्स हमें अपने टाइम की वैल्यू हमेशा करनी चाहिए, इसके बाद कैसे करनी चाहिए इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसमें चीज़। आगे देखते हैं। नाउ द स्टार्ट विथ लेट्स गेट सेट। शिया बोलती है राहुल से, ही राहुल हैव यू कम्प्लीटेड योर साइंस प्रोजेक्ट। राहुल, क्या तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है? राहुल बोलता है, नो श्रिया, आई हैव नॉट स्टार्टेड इट येट। नहीं, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो? टुडे वी हैव टू सबमिट इट। हमें आज इसे सबमिट भी करना है। राहुल बोलता है, ओ नो, हु सेड इट? ओ नो, किसने कहा? श्रेया बोलती है, आवर साइंस टीचर told us that today will be the last day for submission and after that she is going to put 0 for the project। Means our science teacher told us that today, हमारे साइंस टीचर ने हमसे कहा, हम लोग से बोला, will be the last day for submission, ये आपका लास्ट डेट है सबमिशन का, एंड आफ्टर दैट शी इज गोइंग टू, उसके बाद शी इज गोइंग टू पुट 0 फॉर द प्रोजेक्ट। उसके बाद वो अगर लास्ट डेट के बाद अगर सबमिट किया जाता है तो वो हमें प्रोजेक्ट में 0 नंबर दे देंगी। तो राहुल बोलता है, ओ गॉड, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड आई विल डू इट क्विकली एट द लास्ट मोमेंट। मैंने सोचा कि हमारे पास समय बहुत है और मैं लास्ट मोमेंट पर जल्दी से अपना कवर कर लूँगा। नाउ आई विल गेट 0, तब अब तो मैं जीरो पा जाऊँगा। ओ नो, वो मतलब उस तरह सैड हो जाता है। श्रिया बोलती है, राहुल डोंट वरी, टॉक टू द साइंस टीचर पर्सनली। डोंट वरी राहुल, तुम जाके साइंस टीचर से पर्सनली मिलो, पर्सनली उनसे बात करो। आई होप, उम्मीद है, सी विल गिव यू टाइम टिल टुमारो, वो तुम्हें कल तक का टाइम दे दें। यस श्रिया, आई विल डू इट। यस श्रिया, मैं ये करूँगा। रिमेंबर राहुल, श्रिया बोलती है, राहुल याद रखो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और टाइड कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करती है। नाउ द स्टार्ट द स्टोरी। सैम वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। सैम एक इंटेलिजेंट लड़का था, बट ही नाइदर रीड द लेसन दैट वॉज टू बी टॉट इन द क्लास दैट डे। लेकिन वो कोई जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था वो उसे पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था। नॉर ही स्टडीड और रिवाइज्ड द टॉपिक विच वाज टॉट अर्लियर, और ना ही उसे स्टडी और या फिर रिवाइज भी करता था जो उसे उस दिन पढ़ाया गया था। देयर वेर 3 months लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम, और यही एग्ज़ाम के केवल 3 month ही रह गए थे। ही थॉट दैट ही वुड प्रिपेयर फॉर his examination only in few days। उसने सोचा कि वह अपने एग्जामिनेशन कुछ दिन पहले अपने एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लेगा। सैम यूज्ड टू प्ले विथ फ्रेंड्स टिल लेट इवनिंग। वो अपने दोस्तों के साथ शाम तक खेलता रहता था। सैम जनरली गॉट टायर्ड एंड डिड नॉट स्टडी इन द इवनिंग। वह जल्दी ही थक जाता था और शाम को पढ़ाई नहीं कर पाता था। ही डिड नॉट इवन अरेंज हिज स्कूल बैग फॉर द नेक्स्ट डे, और ना ही वो नेक्स्ट डे के लिए अपने स्कूल बैग को अरेंज कर पाता था। ही थॉट दैट, वो सोचता था, दैट ही वुड डू इट इन द मॉर्निंग। वो सोचता था कि मैं इसे मॉर्निंग में कर लूँगा। इन दिस वे ही ऑफन लेफ्ट 1 or 2 बुक्स एट होम इन अ हरी। वो इसीलिए वो जल्दबाजी में 1 या 2 बुक घर पर इसे छूट जाती थी। एट स्कूल, और स्कूल पर, ही सैट डाउन वाइल अदर रीड द बुक्स। वो हम बैठा रहता जबकि सारे और जो बाकी बच्चे होते थे वो अपना पढ़ाई करते रहते थे। ही हैड टू फेस डिफ़िकल्टीज विदाउट अ बुक। वो बहुत ही डिफ़िकल्टीज, बिना बुक के बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करता था।
इन दिस वे ही आल्सो कुड नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल, इसलिए वो कोई भी चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाता था। आफ्टर कमिंग बैक होम, जब वो घर वापस आता था, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला जाता एंड फॉलोड द सेम रूटीन, और अपने सेम रूटीन फॉलो करने लगता। ही थॉट दैट ही हैड इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर हिज एग्जामिनेशन, वह सोचता था कि उसके पास बहुत समय है एग्जामिनेशन की प्रिपेयर के लिए। मैनी डेज पास्ड बाय इन द सेम वे, सब कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए बिल्कुल। वन डे वाइल प्लेइंग, एक दिन जब वो खेल रहा था फुटबॉल जब खेल रहा था, सैम्स फुट गॉट इनटू अ पिट एंड ही फेल डाउन, उसके पैर में चोट लगी और वो नीचे गिर गया। ही हैड फ्रैक्चर्ड वन ऑफ हिज लेग्स एंड वाज प्लास्टर्ड, उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया जिस पर वो प्लास्टर भी चढ़ गया। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सका। ही मिस्ड हिज क्लास फॉर अ मंथ, और वो अपने क्लासेस काफ़ी महीनों से मिस कर चुका था। सैम बिगेन गो टू स्कूल, जब वो उसने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया, बट ही हैड मिस्ड ए लॉट ऑफ स्टडीज़, लेकिन वह अपनी बहुत सारी स्टडीज़ को मिस कर चुका था। एंड कवरिंग अप द कोर्स सीम्ड वेरी डिफ़िकल्ट, और वो कोर्स को कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। ही हैड टू पुट इन एक्स्ट्रा टाइम इनटू द स्टडीज़, वह एक्स्ट्रा टाइम अपने स्टडी में लिया। एंड ही हैड टू मच स्टडी एवरी डे, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई दिन प्रतिदिन वो अपने ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर दिया। ही हैड टू स्टडी ऑल दैट ही टॉट इन द पास्ट, वह सारी चीज़ें पढ़ी जो उसे पास्ट में पढ़ाई गई थी। देयर वेयर ओनली ए फ्यू डेज लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बच गए थे। द टाइम टेबल ऑफ द एग्जामिनेशन वाज सेट, लेकिन एग्जामिनेशन का टाइम टेबल सेट हो चुका था। ही सेट एट हिज टेबल टू स्टडी, वह टेबल पर बैठा स्टडी करने के लिए। देयर वेयर ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू स्टडी, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट थे। बट द टाइम वाज लेस, लेकिन उसके पास समय बहुत कम थे। ही ट्राइड टू रीड बट अंडरस्टूड वेरी लिटिल, वो उसने बहुत कोशिश की पढ़ने की, लेकिन वह बहुत ही कम समझ पाया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इफ़ आई हैड स्टडीड डेली, अगर मैं डेली पढ़ता, एंड गिवन मोर टाइम एवरी डे, और एवरी डे रोज़ अगर समय ज़्यादा देता, आई वुड नॉट हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम, तो मैं इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करता। फाइनली द डे ऑफ हिज फर्स्ट पेपर केम, पहले पेपर का दिन आ गया। ही वॉज वेरी नर्वस, वो बहुत ही नर्वस था। दाउ ही अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में अपेयर हुआ, बट कुड नॉट डू वेल, पर वो अच्छा नहीं कर सका। मोरल, इससे हमें क्या मोरल मिलता है? स्टडी रेगुलरली, हमें अपनी स्टडी बिल्कुल रेगुलर करनी चाहिए। डू यू वर्क इन टाइम, अपने सभी काम को समय से करनी चाहिए। सो दैट यू हैव इनफ टाइम टू प्ले एंड डू अदर एक्टिविटीज़, जिससे हमें खेलने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए समय मिल सके। अब विशफुल थॉट क्या है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय कभी भी किसी का वेट नहीं करता है। नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से रीड करिए। इसके एक्सरसाइज मैं आपका नेक्स्ट PDF में सेंड कर दूँगी।